कल यूपी विधानसभा में पेश होने वाले बजट की। करीब 6 करोड़ 10 लाख करोड़ का ये बजट होगा और लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए होंगे। लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों योजनाओं को पूरा करने पर जोर रहेगा, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है और केवल सरकार बनने के बाद का पहला बजट नहीं, बल्कि 2024 को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि लोकसभा की लड़ाई भी बेहद करीब है। तो यूपी विधानसभा में कल बजट पेश होगा और माना जा रहा है कि लगभग 6 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। पिछली बार लगभग 5.5 लाख करोड़ का ये बजट था और 1.25 लाख यानी कि 1 करोड़ 25 लाख करोड़ का विकास कार्यों पर खर्चा होगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने पर जोर रहेगा, जो योजनाएं हैं उनको डिलीवर करने पर जोर रहेगा। तो कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होने जा रहा है। और चलिए अब आगे बात करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बजट को लेकर बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कल पेश होने वाला बजट यूपी के हित में होगा और शानदार होगा। बजट जो आएगा उत्तर प्रदेश के हित में आएगा, शानदार बजट आएगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट आएगा, गरीब कल्याण के लिए बजट आएगा, सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए बजट आएगा। लेकिन जो बजट आएगा आने के बाद पता चलेगा। कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधानसभा में चर्चा के दौरान सीधी भिड़ंत हो गई। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे थे। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। इस पर सामने केशव मौर्य के ठीक सामने बैठे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भड़क गए और कुछ ऐसा कह डाला जिससे पूरे सदन में हंगामा मच गया। सदन में केशव प्रसाद मौर्य के किस बयान पर अखिलेश यादव ने क्या बोल दिया, सुनिए। हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा। लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? वह इसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति जताई। सीएम ने अखिलेश यादव के बयान को विधानसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग की। सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं सफाई, देखिए भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। विधानसभा में हुई इस गहमागहमी के बीच अखिलेश यादव से एबीपी गंगा ने उनसे खास बातचीत की। अखिलेश ने कहा कि कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार भी सही बात कहे, विपक्ष भी सही बात रखे। सदन में क्योंकि इस तरह के कई बार मौके आ जाते हैं, लेकिन उस मौके के बाद सब ठीक हो गया, फिर हाउस चल रहा है। सवाल ये है कि सरकार भी सही बात कहे, विपक्ष भी अपनी बात रखे। बजट है सरकार का, इतना बड़ा बजट है। अब इंतजार है कि सरकार का बजट कैसा होगा, गरीब पिछड़े दलित इनके पक्ष में क्या खुशहाली आएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। इकाना स्टेडियम और बिजली कटौती के मुद्दे पर अखिलेश ने सरकार पर खूब तंज कसा।
अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन को इकाना स्टेडियम काफी पसंद है, लेकिन इकाना स्टेडियम हमारी उपलब्धि है। नेता सदन अपने सारे काम इकाना स्टेडियम में कर लेते हैं, लेकिन वहां पर इंटरनेशनल मैच नहीं होने देते। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इकाना स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच जरूर करवाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सवाल किया कि सरकार बताए कि 5 साल में कितनी बिजली बढ़ी। उत्तर प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। जहां एक दलित नौजवान को बुलाया गया, पीटा गया, अपना पैर चटवाया किसी ने, उसका वीडियो चलाया और वीडियो वायरल किया, और पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख करके कोई दोषी लोगों को पकड़ने वाली नहीं, अपराधियों को पकड़ नहीं